एक्शन। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या चल रहा है इस देश में? लगता है इंसान तो जैसे जानवर हो गया है। हाँ, वो तो दिख रहा है। ज्यादा ज्ञानचंद न बनो भाई साहब। वो तो एक रोज सपने में आके अशफाक साहब इनको इंसान बना गए, वरना सबसे बड़े कर्मकांडी यही थे। अबे, मैंने कुछ बोला क्या? अरे अशफाक भाई अंडे वाले आए थे इनके सपने में। भगबे, अशफाक भाई अंडे वाले नहीं, अशफाकुल्ला खां फ्रीडम फाइटर भाई साहब। हाँ, उनको भी तुम ही मिले सपने में आने के लिए। हाँ यार, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया। और उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की कि वो फिर से मेरे सपने में आए, मगर आए नहीं यार दोबारा वो। अबे इतनी मेहनत निहारिका को सपने में लाने की करते तो छोड़कर न जाती तुझको। कहाँ की बात तो कहाँ लेके जा रहे हो भाई? चलो भाई, तुम्हारी भाभी का कॉल आ रहा है, तुम लोग लगे रहो अपने स्वप्न लोग में। चले अभ्यास भाई, चला नहीं है? पैदल आने का इरादा है क्या? अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं भी तो सार की बाइक से आया हूँ। चलो आरजेएस चलते हैं। आप पढ़ते रहो इतिहास, क्या पता फिर दर्शन दे जाए अशफाक साहब। रे सरदारा वक्त न द प्यारा डूब न। तुम्हारा नाम भी अशफाक है? हाँ, अशफाकुल्ला खान। अरे आपने कहा था कि आपको शायरी का शौक है, चलिए कुछ सुनाइए ना। हाँ, एक नज्म है जो लिख रहा हूँ मैं आज, मेरे दिल के बेहद करीब है। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं, फिर आऊंगा, फिर आके ए भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे ये पुनर्जन्म ही मांगूंगा।
इंकलाब जिंदाबाद। लिख रहा हूँ मैं आगाज जिसका अंजाम आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा वादा है तुझसे, मेरे बाद वतन में मरने वालों का सैलाब आएगा। तुम वहाँ, खैर ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है। ख्वाब में? समझा नहीं मैं। आप तो मत ही समझो, आप भगत सिंह हो ना? हाँ, जानते हो मुझे? हाँ हाँ, अरे भाई साहब बहुत पढ़ा है आपको मैंने, किताबों में, व्हाट्सएप पे, ट्रक के पीछे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? ऐश, हाँ सॉरी अशफाक। अशफाक? ये नाम बड़ा मुकद्दस नाम है। एक साथी हैं हमारे, आज़ादी के परवाने। हाँ हाँ, मिल चुका हूँ उनसे। मिल चुके? कैसे? लंबी कहानी है, चलिए बताता हूँ। और उस रात के बाद से तो मुझे ख्वाब भी बड़ी अजीब से आ रहे हैं, हॉलीवुड टाइप के। मतलब मुझे ख्वाब में भी खाली फ्रीडम फाइटर्स ही दिख रहे हैं। बड़े दिलचस्प इंसान मालूम होते हो। और बताओ मेरे आज़ाद हिंदुस्तान के बारे में। ये शोर कैसा? अरे ये मेरे अलार्म का साउंड है, ऑफिस जाने का अलार्म है। मॉर्निंग भोपाल, मैं हूं आपका फेवरेट आरजे अशफाक और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो ऐश करो। हमारे साथ हमारे आज के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। हाँ तो भाई साहब, कौन बोल रही है? जो भी बोल रहा हूँ, सुना है कल पाकिस्तान हार गया है क्रिकेट मैच में। डोंट नो ब्रो, क्रिकेट में इतना फॉलो करता नहीं हूँ, कभी कभी इंडिया के मैचेस जरूर देख लेता हूँ। अच्छा, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है तुम किसे जिताना चाहते हो? क्या मतलब? जिसको तुम जिताना चाहते हो। फर्क है, तुम तो मुस्लिम कंट्री को ही जिताना चाहोगे। अच्छा, तो इस हिसाब से तो इंडिया वर्सेस नेपाल के मैच में तुम नेपाल को जिताना चाहोगे। हमारी देशभक्ति पे संदेह करते हो? बोल के बताओ वंदे मातरम। नहीं बोल पाए ना? गाना ही चला दो वंदे मातरम। कौन सा? AR रहमान वाला? हाँ, और हम ऐसे ही कॉल लगाते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल लगाते रहना, मगर एक बार गूगल पे ये जरूर सर्च कर लेना कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसी हसरत मोहानी ने तो नहीं लिखा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई। आजम बोला आपके वार्ड का पार्षद।
वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। अभी मेरे एक लड़के ने बताया कि आपकी लाइव शो में आपसे बदतमीजी करी है फोम को लेके। अगर आप उसका नंबर तो दीजिए हमको। कुछ नहीं था भाई, जाने दीजिए। अरे आप जाने देते हैं पर ये नहीं जाने देंगे। बड़ी ला एक बार कौन ही मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोप देगी। भाई वैसे देखा जाए ना तो उसने पूरी तरह से गलत भी नहीं बोला। पिछली बार जब इंडिया पाकिस्तान से हारा था क्रिकेट मैच में, सबसे ज्यादा पटाखे आपके ही वार्ड में फूटे थे। अरे मियाँ, चंद जाहिल लोग हैं इस कौम के अंदर, उनकी वजह से पूरी कौम को तोहमत तो नहीं लगा सकता कोई। भाई आप भी तो वही कर रहे हैं। एक जाहिल की वजह से आप भी तो एक पूरी कौम पे तोहमत लगा रहे हैं। चलिए मैं रख रहा हूँ, मेरे ऑन एयर होने का टाइम है, मैं ऑन एयर जा रहा हूँ। अबे ऑन ईयर था, बोल देता वंदे मातरम। क्यों अपनी पॉपुलैरिटी बिगाड़ रहा है? क्यों बोल देता? क्या मतलब होता है वंदे मातरम का? माँ तुझे सलाम, इसमें गलत क्या है? गलत है इंटेंशन। मेरी माँ है, जब चाहूँगा सलाम करूँगा। कोई अगर ज़बरदस्ती करेगा ना तो नहीं करूँगा सलाम। तो सर भाई समझाओ यार, इसको ईगो पे ले रहा है। नहीं अभ्यास भाई, सही कह रहा है वो। आपसे समझने में थोड़ी गलती हो रही है। जब कोई घर में आके आग लगा देगा या रास्ते में रुक के पीट देगा, फिर करते रहना सही गलत। भाई वो मार अंतरात्मा की मार से कम ही होगी ना। खैर छोड़ो, आप तो चाय पिलाओ। तुम लोग पियो यार चाय, मेरा मूड नहीं है। ये जो खामोशी है ये है तूफान का पैगाम, वरना जवानी के सूरज की कभी ढलती नहीं शाम। अशफाक मियाँ, उदास जान बैठे हो, बताओ माजरा क्या है? आप क्या समझोगे? आप तो खुद मुझसे उम्र 10-12 साल छोटे हो। बायोलॉजिकली छोटा हो सकता हूँ, लेकिन लॉजिकली बहुत बड़ा हूँ। अपने मन की बात बता सकते हैं आप मुझे। चलिए छोड़िए ये सब, ये बताइए कि आपकी नज़र में धर्म क्या है? पाखंड समाज के ठेकेदारों का दुकान चलाने का जरिया है। केश, कड़ा, कृपाण, ये सब तो कुछ और ही बता रहे हैं। मैं एक क्रांतिकारी हूँ और मेरा मकसद है आज़ादी। जिस दिन ज़रूरत पड़ी ये केश, कड़ा, कृपाण और अपनी जान मैं सब वार दूंगा। जब ऊपर वाले ने सबको बराबर का बनाया है तो फिर ये सब क्यों? क्यों कोई दुख में दबा हुआ है? क्यों कोई नाखुश है? क्यों कोई आबाद है? क्यों पिछले जन्मों का कर्म किसी को इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है? क्यों? हमारे यहाँ नहीं होते वैसे जन्म। अरे ये तो फिर और दुख की बात है कि बिना कोई खता के किसी को सजाएं मिल रही हैं। अरे जनाब रहने दीजिए, बड़ी मुश्किल से अशफाक साहब ने मेरा स्टीयरिंग व्हील दीन की तरफ मोड़ा है। आप फिर से कहीं उल्टा मत घुमा दीजिएगा इसको। मुझे शिकायत धर्म से नहीं है, धर्म के उन ठेकेदारों से जो इंसान को इंसान की इंसानियत से खाली कर देते हैं, जो इंसान को वैशी दरिंदा बना देते हैं। जो धर्म इंसान को इंसान नहीं बना सकता, मैं उसको नहीं मानता। हाँ मैं नास्तिक हूँ मैं नास्तिक। चलिए मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि वाई यू आर एन एथीस्ट, वरना फिर से आप एक लंबा चौड़ा लेख लिख दोगे। मगर हाँ, आपकी इस बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, जो मज़हब इंसान से उसकी इंसानियत छीन ले वो मज़हब कतई नहीं हो सकता। ये सब वो अधर्मी हैं जो धर्म का चोंगा पहन के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। एंड थैंक यू। थैंक्स किस लिए? बस आंखों पे कुछ धुंध सी पड़ गई थी। कुछ नाहक अधर्मियों की वजह से मैं धर्म पे ही शक करने लग गया था। छड़ गई वो दोनों। जाते हुए रब पे इल्ज़ाम रख गया, एक काफिर हमें ऐसा बेईमान कर गया। चलिए अशफाक साहब, जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कोई ऐसा लम्हा
जब किसी राम ने किसी रहीम के साथ में ईद मनाई हो, या जब किसी सलमा ने किसी सुमन के दरवाजे पर रंगोली सजाई हो दिवाली पे। ऐसा कोई हसीन लम्हा अगर आपके पास है तो अभी मुझे कॉल कीजिए और मुझसे वो लम्हा शेयर कीजिए। देखिए, एक कॉलर मुझसे भी जुड़े हैं। यस प्लीज। मैं सबा। मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है कि जब मैंने शिवानी के डोर पे दिवाली के दिन रंगोली बनाई थी। हेलो ऐश, मैं सुधीर। मुझे फराज के घर की सिवैयां आज भी याद है। हाय आरजे साहब, मेरा एक बहुत नालायक दोस्त है, ऐश बुलाता है खुद को, नाम अशफाक है उसका। ईद पर गई थी एक बार उसके घर, उसकी अम्मी ने बहुत प्यार से सिवैयां खिलाई थी और जाते वक्त हाथ में 10 रुपए का नोट रख दिया था। ईदी थी शायद वो मेरी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टाइम जो आपसे मुखातिब हैं वो है हमारी फॉर्मर आरजे निहारिका, जो एक दिन ऐसे ही खामोशी से मुझे और हमारे रेडियो स्टेशन को छोड़ के चली गई किसी गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तुमने रोका भी तो नहीं था ऐश, शायद रुक जाती। तुम जानती थी निहारिका, मैं नहीं चाहता था कि तुम जाओ। तो बोला क्यों नहीं ऐश? कई बार अपनी बात मनवाने के लिए वो बात कानों तक पहुंचानी पड़ती है। और बरखुरदार, क्या नई कहानी लाए हो? मतलब नहीं, कुछ नहीं, मतलब वाओ, यू आर लुकिंग ऑसम। फोटोज में तो ऐसे नहीं दिखते। खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है दोस्त, वैसे मन की सुंदरता तन की सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये अंग्रेज है तो गोरी उजली चमड़ी के, मगर दिल बिल्कुल काले। हाँ, दिल तो बस हम हिंदुस्तानियों की साफ है ना? बिल्कुल नहीं, खुदगर्ज और कमज़ोर तो कुछ हमारे इधर भी हैं, वरना ये मुट्ठी भर अंग्रेज हमें कैद कर पाते। कुछ लोग हमारे यहाँ भी हैं जिन्हें न सच्चाई दिखाई देती है और न ही सुनाई देती है। कई बार अपनी बात किसी को सुनाने के लिए ना, वो बात कानों तक पहुंचानी होती है। बेशक हक की आवाज़ जालिमों के कान तक पहुंचानी होती है। और अगर जालिम बहरा तो बहरों को सुनाने के लिए धमाके की गूंज चाहिए होती है। कहीं लगे कुछ गलत तुम्हें, आवाज उठाओ, बहरों के भी कान छील दे, वो शोर मचाओ। फूलों से कोमल शब्दों से ना कुछ होगा, खून रगों में उबल पड़े, वो नज़्म सुनाओ। हक की बातें हक पर रहकर कहना सीखो, बुज़दिल बन के जीने से है बेहतर मर जाओ। कहीं लगे कुछ गलत तुम्हें, आवाज उठाओ। ये अंग्रेज मुझे क्या कैद करेंगे? मैं आजाद हूं। आजाद है तू।